साइफर की गुमशुदगी का मामला बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर गुमशुदगी के मुकदमे में नामजद किया गया। FIA की इंसदादे दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पर बात करेंगे। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, बताएगा एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी बिल्कुल, इमरान खान साबिक चेयरमैन PTI जो हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और ख़ास तौर पर जो साइफर केस है अब जो है उनके ख़िलाफ़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इमरान खान से जो तहकीकात की गई थी, जो उनके जो बाकी रुफ़का हैं जो वज़ीर थे, उन तमाम से जो है इन्वेस्टिगेशंस की गई थी। उन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान के पास तो साइफर की जो कापी है वो मौजूद ही नहीं है, जिसके बाद FIA जो इंसदादे दहशतगर्दी विंग है उसने बाकायदा तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज कर ली है, और साथ ही साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनके ख़िलाफ़ भी जो एक मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और लेकिन अभी तक जो FIR की कॉपी है वो मंजर आम पर नहीं आ सकी, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इसके अंदर जो साइफर का इशू है उसी को ही मद्देनज़र रखा गया है, और तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो तमाम की तमाम साइफर के हवाले से ही होगी, क्योंकि FIA का एक असूल है कि पहले कोई भी मामला इनके पास आता है तो उसकी इंक्वायरी की जाती है, और उस इंक्वायरी के अंदर जब कोई चीज़ उनको ठोस महसूस होती है उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, और उसके बाद मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट की जाती है। तो अब ये मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला गया है, और FIA ने इसके अंदर साबिक जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको इसके अंदर नामजद किया है, और साथ ही साथ जो वाइस चेयरमैन है और वज़ीर ख़ारजा भी थे शाह महमूद कुरैशी, उनको भी इसके अंदर नामजद किया है। और जो DIG लेवल के जो ऑफिसरान हैं, ग्रेड 19 और 20 के जो ऑफिसरान हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल इंक्वायरी जो JIT जो है वो तश्कील दी गई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, जो इस तमाम तर मामले को ख़ुद देखेगी, और मामले को देखने के बाद जो है मज़ीद तहकीकात की रहेंगी। उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाएगा कि आखिर ये जो साइफर है ये गुम कहाँ से हुआ है, कैसे लीक हुआ है, और जो कॉपी वज़ीर-ए-आज़म के लिए दी गई थी आखिर वो जो कॉपी है वो कहाँ चली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे। सलीम बुखारी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, साइफर की गुमशुदगी का मामला है, बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं बानी PTI के लिए? यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे हैरत इस बात से है कि इस मुकदमे के इंदराज में इतनी ताख़ीर क्यों की गई है। ये तो ओपन एंड शट केस है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो फॉरेन ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, जिसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज इस तरह की कम्युनिकेशंस जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती हैं, उसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि PTI के चीफ ने इस साइफर के बहाने दो मुमालिक के ताल्लुकात को स्टेक पे डाला, एक सुपर पावर के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात का बेड़ा गर्क किया, उसको तबाह कर दिया, और दूसरी बात ये कि उसको लेके उस साइफर को जिसे लहराया उन्होंने पब्लिक मीटिंग में, और हम कहते हैं कि हमने तो उसका इजहार नहीं किया। आपको याद होना चाहिए इस्लामाबाद का वो जलसा जिसमें वो सफेद कागज लहरा रहे हैं जेब से निकाल के और कहते हैं ये साइफर है, और उसका सबसे बड़ा जो जुर्म है वो तो किया शाह महमूद कुरैशी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने फॉरेन ऑफिस के अंदर उसका गलत तर्जमा करवाया। ये साइफर जो है ये हमेशा कोडेड जबान में आता है, और इसको डिकोड करने के लिए इसके इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसका ट्रांसलेट करने के लिए वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस में होते हैं। वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा जो थे उन्होंने उसका गलत तर्जमा किया, और उसको एक जवाब बना के, एक बयानिया बना के उसके साथ खिलवाड़ किया गया, और फिर बाद में ये कहा गया कि जी वो साइफर तो खान साहब जो है वो कर ले गए, और जब खान साहब से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा वो तो गुम गया है। यानी ये मुल्क चला रहे थे या ये वाड़ा चला रहे थे, कोई समझ में नहीं आती कि तमीज तो खैर नहीं थी चलिए, लेकिन उस वक्त के जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे उनको बताना चाहिए था इनको कि जो आप कर रहे हैं ये खुदकुशी है, ये इस तरह से कभी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मुकदमे के इंदराज के बाद इसकी फेट जो है वो तो बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें मौसूफ सजा तो होंगे, और साथ जो है वो उनके वाइस चेयरमैन साहब जो हैं, जो मुंह बना बना के घुमा घुमा के कभी दाएं कभी बाएं जो हलक फाड़ फाड़ के जो बकवास सुनाते रहे हैं अवाम को, उनका भी हिसाब किताब होगा और होना चाहिए। बिल्कुल, बानी PTI के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका।